नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, अभी पश्चिमी बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कुछ अलग ही तरह का खेल देखने को मिल रहा है। कहीं टीएमसी को तोड़ा जा रहा है, कहीं अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं सड़कों पर उधड़ंग मच रहा है, और कहीं कहीं झोपड़पट्टियों पर या ठेला पटरी वाले व्यापारियों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। इससे एक अलग तरह का वातावरण बन गया है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि वहां पर बहुत ही पार्टी तोड़ने का काम भी बहुत मुस्तैदी से हो रहा है। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ करके भाजपा के एनडीए के एक ऐसे दल में जिसका कहीं नाम निशान भी नहीं था, इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर उनको मिलाया गया, और फिर वो एनडीए के साथ से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से मतलब हर तरह से वहां पर ये सारा खेल हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बंगाल में किस तरह की अराजकता फैल गई है, उसका एक नमूना हमारे सामने है। एक कटार शहर के पश्चिम बंगाल के कटार शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर के मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया, हाथों पर काला कपड़ा बांध दिया। तो ये जो खेल हो रहा है, ये एक तरह से महात्मा गांधी का अपमान है, और उस गांधी का अपमान है जिसने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने शहीद हुए, एक तरह से शहीद ही हुए, एक तरह से नहीं, वास्तव में शहीद ही हुए। 1915 से लगा करके 1947 तक लगभग 32-33 साल जो है, उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने खून पसीने को एक किया, और कितनी बार अनशन किया, कितने आंदोलन किए, कितने लोगों को आंदोलन में उतारा। हजारों हजारों लोग उनके आह्वान पर इस आंदोलन में उतरे। 1942 का आंदोलन तो सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें लाखों लोग जो है इसके सड़कों पर उतरे और अंग्रेजों को भगाया। उसका नाम ही क्विट इंडिया नाम रखा गया उस आंदोलन का, और दूसरा था करो या मरो। मतलब स्थिति ऐसी आ गई है कि या तो हमको अंग्रेजों को भगा देना है, या फिर हमें अपने आप को खत्म कर देना है। इस तरह की स्थिति में मतलब महात्मा गांधी ने कई लोगों को इस आंदोलन में उतारा। कई महिलाओं को जो 1-1 फीट लंबा घूंघट निकालती थी, उनको सड़क पर उतार करके अंग्रेजों का विरोध करवाया। तो ऐसे एक मनीषी आदमी को, महात्मा जिसको हम महात्मा कहते हैं, और देश उसको बापू के नाम से जानता है, और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जिनको उद्घोषित किया जाता है, उसके प्रतिमा पर काला कपड़ा बांध देना, हाथ पे काले कपड़े बांध देना, एक तरह का बहुत बड़ा अपमान है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महात्मा गांधी के अपमान के पीछे एक पूरा षड्यंत्र काम कर रहा है, एक पूरा संगठन काम कर रहा है। खुल करके मैं अगर कहूं तो आरएसएस का जो संगठन है वो इसके पीछे लगा हुआ है, काम कर रहा है। और आरएसएस को महात्मा गांधी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बात यह है कि 1925 में आरएसएस बनी, और उसके बाद 1947 तक देश में कई तरह के आंदोलन हुए, लेकिन आरएसएस ने उन आंदोलन में कभी भी भाग नहीं लिया, न अपनी तरफ से कोई नया स्वतंत्रता का आंदोलन किया। हो सकता है भाई कि चलो ये कांग्रेस कर रही है इसलिए हम इसमें भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी तो कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्होंने ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए, देश के टुकड़े न हो
वो ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने, गांधी जी पे खास तौर से, कि इन्होंने देश के टुकड़े करवा दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने कौन सा आंदोलन किया या क्या किया कि जिसकी वजह से ये जो देश का विभाजन हो वो रुक जाए। ये न रुके वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या प्रयत्न किए? लेकिन ऐसा कोई प्रयत्न उनका नजर नहीं आता। बल्कि महात्मा गांधी को की हत्या करने में नाथूराम गोडसे, जो उनका आरएसएस का ही एक कार्यकर्ता था, बाद में वो हिंदू महासभा का भी माना जाता है उसको। और हिंदू महासभा और आरएसएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए कि आरएसएस ने जब जनसंघ बनाई तो हिंदू महासभा के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोरो किया वहां से और जनसंघ का अध्यक्ष बनाया। स्थापना जब की जनसंघ की, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से की। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॉन हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने बंगाल में अफजल हक क्या, उसके साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। सरकार में रहे तब भी उन्होंने 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। तो ये स्पष्ट है कि इन सारे षड्यंत्रों के पीछे आरएसएस का जबरदस्त हाथ है, सहयोग है। ये पहली घटना नहीं है दोस्तों। इसके पहले भी अलीगढ़ में वो जो अंशुल पांडे या क्या नाम था उसका, उसने एक तरह से महात्मा गांधी के हत्या का एक नए रूप में मंचन किया। एक पुतला बनाया, उस पे गोली चलवाई और फिर उसको सेलिब्रेट किया। तो ये इनकी आदत है। हालांकि उसकी पुलिस केस भी बना और जेल भी गए। और ग्वालियर के अंदर नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की गई, बनाया, शायद शिलान्यास वगैरह भी हुआ, वहां मूर्ति रखी गई। और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये तो हमने अपने ऑफिस में रखी है मूर्ति। इस तरह से मतलब झूठ का भी आवरण बनाते साथ में चले। और वहां पर भी उन्होंने उसका अ, गांधी जी का अपमान किया। गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा था, उसका महिमा मंडन करना अपने आप में महात्मा गांधी का अपमान है। और इसी तरह से मेरठ में भी हिंदू महासभा के कार्यालय के बाहर या वहां पे एक मंदिर बनाने की कोशिश की गई नाथूराम गोडसे की। उसको भी इसी तरह से ये भी उसके महिम नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन जैसा ही कार्यक्रम था। देश के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी की स्टेच्यूज के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के स्टेच्यूज लगे हुए हैं, उनके स्मारक बने हुए हैं। और लगभग 200 देशों में उनके स्मारक हैं। 110 शहरों में तो स्टेचू लगी हुई है। उनके नाम से पार्क है, उनके नाम से लाइब्रेरी है, उनके नाम से सड़कें हैं। ईरान तक में ईरान तक में गांधी रोड बनी हुई है, महात्मा गांधी रोड। और एक बड़ी बिल्डिंग का नाम भी महात्मा गांधी के नाम पर रखा हुआ है। वहां पर उनकी स्टेचू भी लगी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी जो विश्व में, इंग्लैंड में जहां जिसको भगाया, यहाँ से ब्रिटेन के लोगों को यहाँ से भगाया, उनके वहां पर भी महात्मा गांधी की स्टेचू लगी हुई है। अमेरिका में अमेरिका में भी महात्मा गांधी की स्टेचू लगी हुई है। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी पूरे विश्व में पूजनीय है, प्रेरणा स्रोत हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उसको अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अहिंसा पर्व के रूप में मनाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, तो ये बहुत ही बड़ा गेस्चर है, बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही प्रज्ञा सिंह ने जिस तरह से नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया, वो तो सांसद भी थी भाजपा की। और फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं इनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी
कदम नहीं उठाया, कोई कार्य मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहने का मतलब यह है कि ये सरकार और आरएसएस मिल करके महात्मा गांधी के अपमान के जो अपमान करने के जो कार्यक्रम रच रही है, चला रही है, उससे, हालांकि महात्मा गांधी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आपकी नीयत का ही है कि आपको कैसा लग रहा है कि आप मतलब 80 साल पहले, 78 साल पहले जिस आदमी की मृत्यु हो गई, उस आदमी से के अस्तित्व से आप इतना डर रहे हो कि उसको फिर बार बार मारने की कोशिश करनी पड़ रही है, बार बार उसको अपमानित करने की कोशिश करनी पड़ रही है। क्यों? इसलिए कि महात्मा गांधी जो कोई व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति ठीक है, अपना व्यक्ति तो थे ही वो, लेकिन उनका विचार, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के जो विचार उन्होंने दिया और जिस पे समाज को चलना चाहिए, वो विचार जो है प्रेरणादायक है और कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए उस विचार से आप डर करके बार बार महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हो, कटार में जो घटना हुई पश्चिमी बंगाल में अभी तत्काल, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। बाकी हम सारे, ऐसे सारे ही प्रयत्नों की हम निंदा करते हैं, लेकिन उसकी हम विशेष तौर से, क्योंकि अभी त्वरित घटना हुई है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अभी तक भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।